हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं यामी चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल दवाई ज्ञान वेटनरी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपना और अपने पशुओं का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल्मोनेलोसिस बैक्टीरिया इन्फेक्शन के बारे में, जो कि साल्मोनेला स्पीशीज यानी साल्मोनेला प्रजाति के बैक्टीरिया के कारण फैलती है पशुओं के अंदर। इससे पशु के अंदर क्या क्या देखने को मिल सकता है? पैराटाइफाइड फीवर देखने को मिल सकता है, एंट्रिक फीवर पशु के अंदर देखने को मिल सकता है। ये एक बहुत ही भयानक बैक्टीरिया होती है साथियों। ये पशु के अंदर कैसे होती है, इसकी पहचान कैसे करते हैं, आज इन सभी के बारे में आपको मैं पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। और पशु को इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, इससे क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी पशु के अंदर जिससे कि ये ना फैले। आज इन सब के बारे में पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। मुझे कई पशुपालक भाइयों के वेटरनेरियन डॉक्टर्स के इस प्रकार के कमेंट मिल रहे थे, बार बार कमेंट मिल रहे थे कि सर हमें साल्मोनेलोसिस बैक्टीरिया के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताएं। तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, वीडियो को पूरा कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, तभी आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। अगर दोस्तों चैनल पर नहीं है तो अपने दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपको तो पता ही है, मैं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर सही, सटीक व साइंटिफिक तरीके से पशुओं से संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी लाता रहता हूं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी जरा से भी अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ, पशुपालक भाइयों के साथ, पशु चिकित्सकों के साथ, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में जितने भी स्टूडेंट सीख रहे हैं उनके साथ वीडियो को कीजिएगा शेयर, जिससे सभी को प्रॉपर नॉलेज मिल सके। और कमेंट करके मुझे बताना आपको पशुओं से संबंधित किस बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए। आप अपना कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपके कमेंट को देखकर उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा साथियों। और हाँ दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल यामी चौधरी वेट केयर को भी जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पर भी आप मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। देखो दोस्तों, साल्मोनेलोसिस बैक्टीरिया एक बहुत ही भयंकर इन्फेक्शन डिसीज होती है जो कि पशु के अंदर देखने को मिल सकती है साथियों। इसे आप पशु के अंदर कैसे डायग्नोसिस करोगे, इसके बारे में आज मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं साथियों। पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं, साल्मोनेलोसिस बैक्टीरिया एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है साथियों। यदि पशु के अंदर बहुत तेज बुखार 104 फारेनहाइट से लेकर 106 फारेनहाइट, कभी कभी तो यह 107 फारेनहाइट तक चला जाता है साथियों, तो उस जगह पर आपके पशु में साल्मोनेला स्पीशीज प्रजाति की बैक्टीरिया पशु के अंदर देखने को मिल सकती है दोस्तों। यदि पशु को दस्त, डायरिया हुआ है, यह एक जूनोटिक बीमारी होती है जो कि मानव द्वारा पशुओं में फैल सकती है दोस्तों। साल्मोनेला प्रजाति की बैक्टीरिया पानी में, गीली मिट्टी में, पशुओं के गोबर में लगभग 4 से 7 महीने तक जिंदा रहती है। ये बैक्टीरिया बहुत तेज गर्मी में मर भी जाती है साथियों। इसमें पशु खाना पीना छोड़ देता है, जुगाली करना बंद कर देता है, पशु सुस्त हो जाता है, पशु कमजोर हो जाता है, जिससे पशु के अंदर एनीमिया की भी कमी हो जाती है, ब्लड की कमी भी हो जाती है। साथ ही साथ पशु को बहुत अधिक प्यास लगती है। जब पशु के अंदर दस्त होंगे, डायरिया होंगे, खूनी पेचिश हो जाती है या खूनी दस्त हो जाते हैं, जिससे पशु के अंदर पानी की कमी हो जाती है, पशु के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है और साथ ही साथ पशु के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, जिससे पशु एनीमिया में चला जाता है, कमजोरी वहां पर पशु के अंदर हो जाती है साथियों। पशु के अंदर पेट दर्द की शिकायत भी देखने को मिलती है। यदि पशु को पेट दर्द हुआ है तो वहां पर पैर पटकता रहेगा, जमीन पर पड़ा हुआ तड़पता रहता है साथियों। दोस्तों, ये आपको बता रहा हूँ, एडल्ट जो पशु होते हैं वहां पर पशु को दस्त या डायरिया होने से, उनकी पोंख ज्यादा चलने से, जैसे बिल्कुल पानी सा उनके पेट में हो गया है, तो वहां पर पशु के अंदर पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो पशु की कभी कभी वहां पर 2 से 5 दिन के अंदर मौत भी हो जाती है साथियों। इस बैक्टीरिया के कारण कभी कभी पशु में, जो गाभिन पशु होते हैं दोस्तों, उनका ऑपरेशन भी हो जाता है साथियों। जो भी मेडिसिन, यानी चाहे वो बोलस की फॉर्म में हो, चाहे वो इंजेक्टेबल की फॉर्म में हो, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर काम करते हैं, उन्हीं को मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ साथियों। अब इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको एक बोलस दिख रही होगी जिसका साल्ट होता है एनरोफ्लोक्सासिन। ये अच्छे ब्रांड की आपको बोलस लेनी है। आप या तो एनरोफ्लोक्सासिन बोलस एंटीबायोटिक के रूप में यूज कर सकते हैं, या बायोट्रिन डीएस बोलस का
यूज एंटीबायोटिक के रूप में कर सकते हैं। बायोट्रिम डीएस के ऊपर मैंने एक डिटेल सी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो लिस्ट में जाकर उसको प्ले करके देख सकते हैं साथियों। तो यहाँ पर आपको या तो बायोट्रिम डीएस बोलस या एंडोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक बोलस में से कोई सी एक बोलस अपने पशु को देनी है। लार्ज एनिमल जिनका बॉडी वेट 400 केजी से ज्यादा है, 500 केजी या 600 केजी है, तो 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम। और छोटे स्मॉल एनिमल में ये 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम, लगातार आपको ये 3 दिन देनी है साथियों। और पशु यदि जुगाली नहीं कर रहा है, खाना पीना उसने छोड़ दिया है, तो प्रोबायोटिक के तौर पर आप अपने पशु को बायो बूस्ट बोलस दे सकते हैं या बूस्ट अप बोलस अपने पशु को दे सकते हैं। लार्ज एनिमल में इसको भी आप 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम, लगातार आपको ये 3 दिन देनी है साथियों। यदि पशु को बुखार हुआ है तो वहां पर आप डोलोपार वेट एक बोलस आती है जिसके अंदर साल्ट होता है, मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल, जो माइक्रो कंपनी की होती है, बहुत ही अच्छी बोलस है साथियों। उसको भी आप लार्ज एनिमल में 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम लगातार 3 दिन दे सकते हैं। अगर पशु के अंदर कमजोरी है, ब्लड की कमी हो, वहां पर आप बोविरम बोलस का यूज अपने पशु के अंदर करेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो भी लार्ज एनिमल में 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम आप दे सकते हैं। यदि पशु को डिहाइड्रेशन हुआ है तो वहां पर आप इलेक्ट्रोबेस्ट पाउडर जो वेट मैनकाइंड का आता है, तो उसको अपने पशु को देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो 100 ग्राम पाउडर लार्ज एनिमल में आपको 3 से 5 दिन के अंदर देना है साथियों। पर डे के हिसाब से देना है 100 ग्राम पाउडर, इस बात का आपको ध्यान रखना है साथियों। वो आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्मॉल एनिमल है आपके जिनका बॉडी वेट 50 केजी से लेकर 150 केजी तक है, तो वहां पर एंड्रोफ्लोक्सासिन या बायोट्रिम डीएस बोलस 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम, लगातार आपको 3 दिन देनी है। इसी प्रकार से आपको बायो बूस्ट बोलस या बूस्ट अप बोलस 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम, लगातार आपको ये भी 3 दिन देनी है। डोलोपार वेट जो बोलस आती है जिसके अंदर साल्ट होता है, मेलोक्सिकैम एंड पैरासीटामोल, वो भी 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम। ये छोटे स्मॉल एनिमल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बछड़े हो गए, बछिया हो गई, कटरे व कटिया के लिए, तो वहां पर आप इसको दे सकते हैं। और पाउडर की फॉर्म में आपको इलेक्ट्रोबेस्ट पाउडर वेट मैनकाइंड का देना है साथियों, जो कि आपको 50 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 5 दिन तक देना है साथियों। और साथ ही साथ आपको एक बोलस मैंने आपको बताई थी जेनेक्स फार्मा की बोविरम बोलस, आप इसका भी यूज करवा सकते हैं। पशु के अंदर पोटेशियम की भी कमी हो जाती है, फॉस्फोरस और कोबाल्ट की कमी को ये दूर करती है साथियों, बहुत ही अच्छी बोलस होती है। 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम, लगातार आपको ये भी 3 दिन देनी होती है। ऐसे ही भेड़ बकरी में इसकी डोज को आपको हाफ कर देना। एंड्रोफ्लोक्सासिन या बायोट्रिम डीएस बोलस आपको हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस शाम, लगातार 3 दिन देनी है। बायो बूस्ट बोलस या फिर आपको बूस्ट अप बोलस, उनमें से प्रोबायोटिक में से कोई सी एक आपको 1 हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस शाम, लगातार 3 दिन। ऐसे ही आपको डोलोपार बोलस हाफ बोलस सुबह या हाफ बोलस शाम, लगातार आपको 3 दिन ये भी देनी है, जिसके अंदर मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल साल्ट आता है। और बोविरम बोलस को भी आपको लगातार 3 दिन ही देना, वो भी हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस शाम। और इलेक्ट्रो बेस्ड पाउडर को आपको 20 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 5 दिन देना है भेड़ बकरियों के अंदर साथियों। देखो साथियों, यदि आपके पशु की क्रिटिकल कंडीशन है तो उस दौरान आप अपने पशु को, जो मेरी स्क्रीन पर आपको 2 इंजेक्शन दिख रहे होंगे, एक तो एंडोफ्लोक्सासिन जिसके अंदर ये साल्ट हो, फोर्टवीर इंजेक्शन ले लेना, विरबैक कंपनी का बहुत ही अच्छा इंजेक्शन होता है, आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और यदि पशु को डायरिया हुआ है, दस्त हुआ है, तो वहां पर आप एंटीबायोटिक के रूप में सल्फाट्रिम LA इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, जो कि मेरी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है इसका भी, जिसके अंदर साल्ट आता है ट्राइमेथोप्रिन और सल्फाडोक्सिन, ये इसके अंदर साल्ट आता है। ये LA का मतलब ये होता है लॉन्ग एक्टिंग, यानी कि लंबे समय तक काम करने वाला एंटीबायोटिक होता है साथियों। इन दोनों इंजेक्शन में से कोई सा भी एक इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। लार्ज एनिमल में इसकी जो डोज होती है वो 15 से 20 ml होती है, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस इसको दे सकते हैं साथियों। यदि पशु कमजोर है, जुगाली नहीं कर रहा, पशु सुस्त है,
डाइजेशन उसका बढ़िया नहीं चल रहा है, ठीक से नहीं चल रहा है, तो वहां पर आप उसको रोमेरिक इंजेक्शन दे सकते हैं विरवैक कंपनी का, जिसके अंदर साल्ट होता है, बी कॉम्प्लेक्स एंड एमिनो एसिड। ये बहुत ही अच्छा इंजेक्शन होता है, ये भी आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसकी जो डोज होती है लार्ज एनिमल में 10 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस अपने पशु को दिलवा सकते हैं। साथ इंजेक्शन आता है सीपीएम, हर किसी की जबान पर रहता है और फील्ड में बहुत डॉक्टरों की पसंद भी है, जो कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कैडिस्टीन के नाम से। तो इस इंजेक्शन को लार्ज एनिमल में इस इंजेक्शन को आप 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस दिलवा सकते हैं। इंट्रामस्कुलर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट वहां पर ये देता है। इसी हिसाब से आप स्मॉल एनिमल जो कि छोटे कटिया है, कट रहे हैं, बछिया, बछड़े, काव काफ, बफेलो काफ, कैमल काफ, ये इन सभी के अंदर आप इनकी डोज को हाफ कर देना, यानी कि जो आप 10 से 15 से 20 ml लगा रहे थे वहां पर आपको ये 5 ml अपने पशु में इस्तेमाल कराना है। कौन सा इंजेक्शन? फोर्टवीर इंजेक्शन या सल्फाट्रीम एले इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस लगवा सकते हैं। रोमेरिक इंजेक्शन को आप 5 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस लगवा सकते हैं, और कैडिस्टीन इंजेक्शन को आप 5 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस अपने पशु के अंदर लगवा सकते हैं साथियों। और साथ में एक इंजेक्शन में यहाँ पे आपको बता दूं, मेलोनेक्स, जो आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेलोक्सिकम। यदि पशु को सूजन है, बुखार है या कहीं भी दर्द है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इंटास फार्मास्यूटिकल का बहुत ही अच्छा इंजेक्शन होता है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसका भी इस्तेमाल लार्ज एनिमल में इसको आप 10 से 15 ml करवा सकते हैं, और छोटे पशु में आप इसको 5 ml इंट्रामस्कुलर दिलवा सकते हैं साथियों। यदि पशु का डिहाइड्रेशन ज्यादा हो गया, पशु को बार बार प्यास लग रही है, अधिक मात्रा में पानी की कमी पशु के अंदर शरीर में हो गई है, तो उस जगह पर आप अपने पशु को रेंटोस फ्लूइड का भी इस्तेमाल अपने पशु के अंदर पशु चिकित्सक से करवा सकते हैं, वो भी इंट्रावीनस। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर ये जितने भी इंजेक्शन बताए साथियों, टैबलेट्स, बोलस बताई हैं, ये आपको खुद से यूज अपने पशु के अंदर नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जितने भी इंजेक्टेबल इंजेक्शन है या बोलस हैं, आप पशु चिकित्सक, जो अच्छे पशु चिकित्सक हैं, रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक हैं, उनकी देखरेख में ही अपने पशु के अंदर यूज करवाएं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट वहां पर देखने को मिलेगा। साल्मोनेलोसिस बैक्टीरिया से क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। जो आपके गाय भैंस हैं, जो ब्याहे हैं, उनके नीचे उनकी साफ सफाई अच्छे से कर दें। उस स्थान की जहां पर वो ब्याहे हैं, उस जगह की साफ सफाई विशेष कर करनी है आपको, इस बात का ध्यान रखना चाहती हो। जिस पशु में ये बीमारी हुई है, उस पशु को आप स्वस्थ पशु से अलग बांध कर रखें, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहती हो। को सड़ा गला या दूषित चारा नहीं खिलाना, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहती हो। साथियों, उम्मीद करता हूं कि जितनी बातें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और मैं जिससे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूं अपने दोस्तों के साथ, पशुपालक भाइयों के साथ, पशु चिकित्सकों के साथ, और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में जितने भी स्टूडेंट सीख रहे हैं उनके साथ। वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि सभी को प्रॉपर नॉलेज मिल सके साथियों। और कमेंट करके मुझे बताएं आपको पशुओं से संबंधित किस बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए। आप अपना कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपके कमेंट को देखकर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अपना प्यार इस दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार पर ऐसे ही बनाए रखिए। दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। स्वस्थ रहें और मस्त रहें, अपना और अपने पशुओं का विशेष ध्यान रखें। इसी उम्मीद के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।